सो हेलो एवरीवन, आज की इस हम वीडियो में देखने वाले कि अगर आप पैसे से पैसे कैसे कमा सकते हो। अगर पैसे से पैसे अगर आपको कमाना नहीं आता है तो इस वीडियो में जो है हम कुछ तरीके पर बात करने वाले हैं। इनफैक्ट हम इस पे इन्वेस्टमेंट के भी थोड़ा सा बात करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर आप पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उस पर क्या चीज़ होती है और आपको जो है पैसे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको पैसे को जो है काम पे क्यों लगाना चाहिए। इन सब फैक्ट्स पे हम बात करेंगे और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें हम आपको कैलकुलेशन भी जो है कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर पैसे पे काम पे लगाते हो तो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस हो सकता है और काम पे नहीं लगाते हो तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान होने की जो है वो चांस है। सो डेफिनेटली हम अब पहले इस टॉपिक्स पे आते हैं कि आपको जो है पैसे को काम पे क्यों लगाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि इस बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, लोग ज़्यादातर समझते नहीं हैं। तो आपके जो है पैसे को काम पे क्यों लगाना चाहिए। देखो, अगर हम खुद मेहनत करते हैं तो हमारे पास कुछ भी जो है पैसे नहीं बचता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है पैसिव इनकम भी कमाने के जो है तरीके जो है ढूंढते हैं। तो ये एक हमारे लिए पैसिव इनकम हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको पैसे काम पे क्यों लगाना चाहिए, अब इस पे हम बातें। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हर साल 6% महंगाई बढ़ती है। 6%। इसको चेक करने के तरीके क्या हैं। आप देखो कि जो चीज़ 10 साल पहले मिलता था उस रेट में अभी वो चीज़ अवेलेबल है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि महंगाई बढ़ती। एग्जांपल के लिए कि मान लो अगर हम उस वक्त 10 साल पहले अगर हम कुछ रियल इस्टेट में पैसे लगाए होते तो क्या अभी उस रियल इस्टेट का रेट उतना ही रहता। अगर हम 10 साल पहले 1 लाख रुपए रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किए होते, चाहे वो थोड़ा सा ही रियल इस्टेट मिला होता, तो क्या वो उस रियल इस्टेट का रेट अभी जो है 1 लाख ही रुपया होता। तो द आंसर इज़ नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्फ्लेशन जो है हर साल बढ़ता है, महंगाई हर साल बढ़ता है। तो दैट इज़ रीज़न नंबर 1 कि आपका पैसा जो है हर साल घटता है। हर साल, हर महीने, हर घंटे, हर मिनट आपका जो पैसा है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल, हर दिन, हर घंटे इन्फ्लेशन बढ़ता है। थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा मोड़ा का बात नहीं है, मतलब हर साल बढ़ता ही रहता है। तो आपको तो ये एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे पैसे पे लग रहा है और पैसा जो है वैल्यू लूज़ करता है। अब दूसरी बात कि हमारे अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स ही नहीं होती है, जिससे हमारा पैसा नहीं बचता है। और मैंने आपको बता दूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट पैसे करते हो, इनफैक्ट जब आप, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने पैसे को जो है काम पे लगाते हो, कहीं दूसरी जगह पे या किसी बिजनेस में जो है आप पैसे लगाते हो और वहाँ से जो है आपका पैसा रिटर्न प्रोड्यूस करता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप किसी के बिजनेस में पैसे लगाते हो तो वहाँ पे जो है एक माइंडसेट नहीं चलता है, वहाँ पे जो है अलग अलग माइंडसेट से काम होती है, जिससे आपका पैसा को जो है बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और जब आप खुद काम करते हो तो वहाँ पे एक जो है काम होती है, यानी कि एक माइंड से जो है वहाँ पे आप काम करते हो, तो वहाँ पे जो पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इनफैक्ट आप मानो कि आप जितना एक दिन में मेहनत करके नहीं कमाते हो, अगर आप अपने पैसे को थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा कि आप जो है सोचे नहीं होगे। देखो, अभी जो है हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि सच में कितना ज़्यादा जो है रिटर्न प्रोड्यूस करके दे देता है। देखो, अगर आपकी एज कितनी भी हो, अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एज 20 है और चाहे आप 40 साल के बाद भी ये वीडियो, मतलब 40 की एज में भी ये वीडियो देख रहे हो, तब भी जो है आपको उस वक्त जो है आपको फाइनेंस के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। लेकिन अभी है और सबसे बेटर टाइम होता है कि अगर आप जब चीज़ स्टार्ट नहीं करते, आपको उसके बारे में पता नहीं होता है, तो वो मान लेते हैं कि वो एक बेटर टाइम नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब आपको चीज़ पता हो जाती है उसके बाद से आप वो काम पे नहीं करते हो, यहाँ पे जो है सबसे गलत टाइम होता है। और जब आप जान जाते हो और उस वक्त से आप स्टार्ट करने लगते हो तो वो सबसे आपका बेटर टाइम होता है। तो इसमें बेटर टाइम ये जब होगा जब आप स्टार्ट कर दोगे इन्वेस्टमेंट। अब हमने बात की कि आपको जो है पैसे को काम पे क्यों लगाना चाहिए। रीज़न नंबर 1, इन्फ्लेशन बढ़ता है। रीज़न नंबर 2 कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है।
और जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो है कुछ सिक्योरिटी हो जाती है, आप वेल्थ क्रिएट करते हो, एसेट्स बनाते हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमने ये देख लिया। इनफैक्ट हम इसमें थोड़ी सी जो है इसके नुकसान के भी बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम पैसे नहीं लगाते हैं, पैसे को अगर हम कहीं ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ऐसे कहाँ जगह हो सकता है? देखो, सबसे पहले कि आपकी पैसा जो है सेफ जगह पे होगा। सेविंग अकाउंट में हो सकता है, या कहीं अलमारी में हो सकता है, या किसी बॉक्स में हो सकता है। तो वहाँ पे जो है पैसे हो सकता है। तो वहाँ से जो पैसे वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपका काम नहीं कर रहा है, उसके पास पैर नहीं है कि वो जाके काम करेगा। लेकिन उसका पैर लाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? उसको काम पे लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और वो सब चीज़ें आप जो है स्टॉक मार्केट में वो सब चीज़ कर सकते हो, पैसे को काम पे लगा के। देखो, एफडी भी आप करा सकते हो, लेकिन आपका अगर टाइम होरिजन बहुत कम है फिर आपको एफडी लगाना है। और टाइम होरिजन ही बड़ा है 5 साल 10 साल के लिए, तब हम एफडी करा के क्या करेंगे? उस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमें अपने पैसे पे कंपाउंडिंग का जो है पावर लगना चाहिए। हर एक व्यक्ति का जो है पैसे पे कंपाउंडिंग का पावर लगना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है पैसे को ग्रो करने में। तो हमने देखा कि आपको पैसे को ज़रूर काम पे लगाना चाहिए, ठीक है। अब आप जो है पैसे को कहाँ पे काम में लगा सकते हो? देखो, हम इसमें 2 तरीके से बात करेंगे, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे लगाते हो, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? 1 साल से जो है वो कम, 1 साल से जो अगर हम कम दिनों के लिए पैसे लगाते हैं तब हमारा जो है 1 साल होता है। और 1 साल से ज़्यादा के लिए हम पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम पे लगाते हैं, तो वो हमारा होता है लॉन्ग टर्म। मतलब 1 साल से ज़्यादा दिनों के लिए अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में जो है ज़्यादा वेल्थ बनता है, और शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा कम बनता है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसे आते हैं कहीं से। मान लो आपके पास कहीं से फंड आया और आपको लगता है कि 6 महीने 7 महीने के लिए हमारे पास ये पैसा रहेगा, तब आप उसे एफडी करा सकते हो या डेप्ट फंड में डाल सकते हो। देखो, डेप्ट फंड में आपका एफडी जितना ही रेट ऑफ रिटर्न मिलता है आपके पैसे पे, तो एफडी और डेप्ट फंड में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर सबसे एफडी और डेप्ट फंड में हम अगर सबसे बेटर देखें तो सबसे बेटर डेप्ट फंड होता है, क्योंकि डेप्ट फंड में जो है आपका पैसा देखो 3 महीने के लिए भी डाल सकते हो, 6 महीने के लिए डाल सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। अब एफडी में आप 1 साल के लिए डालोगे जब आपको 7% मिलता है, और यहाँ पे 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए आपको यहाँ पे 3 से 6% के बीच रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म में जो है आप सिक्योरिटी की जगह पे जो है आपको इन्वेस्टमेंट करता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए ये नहीं कि हमारे पास 1 साल से कम टाइम के लिए पैसा है और हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इससे आपको जो है थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के लिए, आपके पास पैसा है और उस पैसे को आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट में, इक्विटी फंड में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में। अब वहाँ से होगा क्या कि आपका पैसा तो आया, लेकिन उसने अपने लगा भी दिया काम पे। अब वहाँ पे होगा क्या कि उस वक्त जब आप पैसे गए निकालने के लिए, क्योंकि अब आपको पैसे की जो ज़रूरत आ गई 1 साल के बाद, अब उस पैसे को जो गए आप निकालने के लिए, तो वहाँ जो है मार्केट निगेटिव में आपको दिख रहा है, तो आपका पैसा भी जो है निगेटिव में दिख रहा है, तो उस वक्त जो है आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको शॉर्ट टर्म में जो है अपने पैसे को सिक्योरिटी जहाँ पे आपको महसूस हो रही है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, और लॉन्ग टर्म में जो है आप तब जाके स्टॉक मार्केट को आप चूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पैसे से पैसे कमा के दे सकती है, और पैसे से पैसे कमाना हर किसी की बात नहीं होती है, हर किसी को नहीं आती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल होती है। जो अमीर आदमी जो है हर दिन, हर घंटे, हर साल अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता रहता है, वेल्थ बनाते रहता है। तो वो चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए कि वेल्थ से वेल्थ कैसे बनता है, और पैसे से पैसे हम कैसे कमाते हैं, और पैसे से पैसे के जो है काम पे कैसे लगाते हैं। तो हमने देखा कि आप एफडी में जो है लगा सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। अब हमने बात किया था कि कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। देखो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हम डायरेक्शन अपने पैसे को नहीं देते हैं कि हमारा पैसा कहाँ पे लगेगा, तो पैसा जो है आपको डायरेक्शन दे देता है कि अब जो है मुझे कहाँ पे खर्च होना है। देखो, आप मान लो कि मार्केट में आप कभी गए शॉपिंग के लिए, और आपका बजट था जो भी
1000 रुपये का और आपने जाके शॉपिंग कर लाए 3000 रुपये का, 2000 रुपये का, तो आपने वहाँ पे ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस किया, ज़्यादा जो है अपने खर्च वहाँ पे किया, तो वो चीज़ आपको जो है पैसा बोलता है कि मैं अब यहाँ पे खर्च होऊंगा। तो पैसा आपको तो खर्च हो गया लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं बना। तो आपको जो है पाई पाई का भी जो है डाटा आपके पास अपना रहना चाहिए। अपने माइंड में जब भी जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए तो आप एक डाटा लेके जाओ कि मुझे इससे ज़्यादा रुपये खर्च नहीं करना है, तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो पैसे बचाने के लिए भी थोड़ा सा ये चीज़ें आपको सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पे लाते रहते हैं। अब हम आते हैं कि हम कैलकुलेशन से कैसे समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। देखो, कैलकुलेशन हम SIP में करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है और नहीं करते हो तो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उसको फटाफट हम देख सकते हैं। देखो, हम सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। आपकी जो भी एज है, आप एज के हिसाब से भी जो है इसमें कंपाउंडिंग पावर लगता है, तो आप एज के हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेफिनेटली जो है मिनिमम अमाउंट लेंगे। मैं मान सकता हूँ कि आप अभी स्टूडेंट हो, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज जो है स्टूडेंट लाइफ है और आप 18 साल के हो, 20 साल के हो। देखो, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है लिंक है डीमैट अकाउंट ओपन कराने की, आप जाके इजीली वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है हम 500 रुपये लेंगे, 500 रुपये मिनिमम, ताकि आप जो है इन्वेस्ट कर पाओ। और डीमैट अकाउंट, देखो डीमैट अकाउंट खुलवाने का एक एज होता है जो कि 18 साल से ऊपर होता है। सो डेफिनेटली अगर आपके 18 साल एज है तो आप जो डीमैट अकाउंट ईजिली जाकर आप ओपन करा सकते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक डिटेल्स की लगता है, तो अब जाके इजीली जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, आप 18 साल हो, मैं 20 साल लेता हूँ और आप जो है कुछ लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग होगा। तो यहाँ पे जो हम 500 रुपये लेंगे और कुछ ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 500 रुपया कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आप इजीली जो है आप बचा सकते हो अपने पॉकेट खर्च से। थोड़ा सा आपको यार एफर्ट लगाना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए। आप सोचो कि हर चीज़ में हम एफर्ट नहीं लगा सकते तो वो चीज़ हमें कुछ नहीं देता है, और जिसमें हम एफर्ट लगाते हो तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न देता है। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना यार। 500 रुपये आप इजीली जो है इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने। आप अपने पापा से भी बोलोगे तो इजीली आपको दे देंगे 500 रुपये, ठीक है। लेकिन सही से मांगना और सही उनको चीज़ बता के मांगना, ये नहीं कि मुझे खर्चा करना है और मांग लिए सही काम के लिए और उसका यूज़ गलत इस्तेमाल करे, तो ये चीज़ नहीं, ठीक है। तो आपको मिल जाता है यार, इजीली मिल जाता है। आपको फैमिली में भी मांगोगे तो दे देते हैं 500 रुपये, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू समझना है। 500 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है भाई हर महीने। तो यहाँ पे जो है हमने ले लिया 500 रुपये मंथली। यहाँ पे देखो मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये हमने ले लिया। और जो हमारा रिटर्न मिलेगा, हम निफ्टी 50 को जो है रिटर्न लेंगे। जो निफ्टी 50 की एवरेज जो रिटर्न होता है वो अप्रोक्सीमेटली 15% का जो है एवरेज रिटर्न है निफ्टी 50 का। तो हम निफ्टी 50 का जो है रिटर्न लेंगे 15%। और हम जो रिटायरमेंट जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 40 साल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम 40 साल लेंगे, क्योंकि देखो यार रिटायरमेंट प्लानिंग कंपाउंडिंग पावर जब भी आपको पैसे पे ज़्यादा देता है जब ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। अब देखो 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए इसमें उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा जितना आप 40 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो जितना आपको मिलेगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। मान लो कि आपने 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो 20 साल में जो है 500 रुपये हर महीने आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपके पैसे पे जो है 15% का जो है रिटर्न मिलना, कंपाउंडिंग रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पैसे पे कितना जो है रिटर्न मिला। यहाँ पे देखो 6,37,977 रुपये, ये आपके 20 साल की रिटर्न है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न है। और आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000। अब जो है यहाँ पे जो है मैं इस टाइम को बढ़ा रहा हूँ, 40 साल कर रहा हूँ। तो आपका क्या लगेगा, आपका ओपिनियन क्या होगा कि ये कुछ 7 लाख 7.5 लाख मेरे को मिल रहा है तो 15 लाख मिलेगा, 15 लाख 16 लाख यही करीब जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर, अब देखो थोड़ी सी आपको घबराहट फील हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने वाला, इतना ज़्यादा ये रिटर्न देता है। अब मैं 40 साल कर देता हूँ 15% के हिसाब से। यहाँ पे देखिए मैंने टाइम पीरियड कर दिया 40 साल। अब यहाँ पे देखो भाई 1,54,61,878 रुपया, इतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और इसका एक निगेटिव आपको पॉइंट्स बताऊं, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं है।
आपके लिए। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये चीज़ आपके लिए है। सो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर आपके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, और हम 1% जो है यहाँ पे बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ जो रिटर्न है वो हम 1% बढ़ा देते हैं। तब देखो क्या होता है जादू। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है 16 कर देता हूँ। अब जादू देखो, 1% रिटर्न बढ़ने से, इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब देखो, आपने इस वीडियो में कंपाउंडिंग का भी पावर जो है देख लिया। और कंपाउंडिंग का पावर जब भी लगता है जब इसे लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट रहते हो। इनफैक्ट ये पैसिव इनकम आपको जनरेट करके दे रहा है। आपके जो है इसके लिए आपको कोई काम नहीं कर रहे हो, बस आप हर महीने 500 रुपया इन्वेस्ट कर दे रहे हो। अब देखो, आप इजीली जो है, हम 40 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप इजीली जो है स्मॉल कैप फंड में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में, जहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है उसमें आपके पैसे लगते हैं, और छोटी छोटी कंपनियाँ बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है और बहुत जल्दी भी गिर सकती है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसीलिए इसमें जो है ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है रिस्क हमारा कम हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो इतना ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। सो हमने देखा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, और नहीं करते हो तो आपको इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर नहीं करते हो जब इतना लॉस होगा, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि अगर आपको पैसे नहीं लगाते हो तो क्या नुकसान हो सकता है, और पैसे से पैसे नहीं कमा सकते हो तो क्या क्या चीज़ें जो है नुकसान आपको कर सकती है, और क्या क्या चीज़ें जो है आपको प्रॉफिट में दे सकता है। सो डेफिनेटली हमने इस वीडियो में बहुत जो है चीज़ें देखी। इनफैक्ट आप हो सकता है कि थोड़ा सा जो है आपको फाइनेंस के लेकर नज़रिया चेंज हुआ होगा। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने प्यार देने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना ही चैनल है। ऐसे नॉलेजदार वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में हमने देखा कि आप पैसे से जो है पैसे कैसे कमा सकते हो। देखो, हम पैसे से पैसे इसी तरीके से कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके, लोगों से काम करवा के हम उससे पैसे कमा सकते हैं। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।